नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं अजय विश्वकर्मा आज नए वीडियो में नए क्लास में आपको लाया हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज की क्लास में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमको कुछ तो ज्वालामुखी से प्राप्त होती है, ज्वालामुखी में विस्फोट होने से अंदर से जो लावा निकलता है उसके अध्ययन से, और मैक्सिमम जानकारी जो है हमें भूकंपीय तरंगों के द्वारा प्राप्त होती है। अभी तक मानव पृथ्वी की भरपूर गहराई तक या पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंचा है, ना ही कोई अभी तक मशीन पहुंची है। इस वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है वो हमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही हमको प्राप्त होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने से पहले आइए भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं इनको भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। यूं तो आपका भूकंप एक पूरा चैप्टर है, किंतु यहाँ पर हम भूकंपीय तरंगों की संक्षिप्त चर्चा करेंगे ताकि हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सके। तो भूकंप भूकंप अर्थात पृथ्वी का कंपन करना, हिलना, पृथ्वी का हिल जाना ही भूकंप कहलाता है। तो ज्यादातर ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण या भूपर्पटी के प्लेटों के आपसी टकराव के कारण भूकंप आता है। तो वह स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है वहां से दो तरह की तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक ऐसी तरंगे होती है जो धरातल के ऊपर सतह पर जो है विचरण करती हैं, और कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो जमीन के अंदर वहीं से जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसी से अंदर चली जाती हैं। तो जो भूकंप के आने के बाद वह तरंगे जो धरातल के ऊपर विचरण करते हैं उन्हें धरातली तरंगे या सतही तरंगे कहते हैं। यानी भूकंप के कारण धरातल के ऊपर जितना भी विनाश होता है, पेड़ पौधों का उखड़ जाना, गिर जाना, बिल्डिंगों का, बड़ी बड़ी इमारतों का गिर जाना, ये सभी नुकसान धरातलीय तरंगों के कारण होता है। बाकी जो तरंगे अंदर चली जाती पृथ्वी के तुरंत वहीं पर अंदर भीतर, तो उन तरंगों को दो भाग में बांटा गया। एक को कहा जाता है प्राइमरी तरंग यानी प्राथमिक तरंगे, पी वेव शॉर्ट रूप में, और दूसरा है सेकेंडरी वेव यानी एस तरंगे। तो इन दोनों तरंगों की एक अपनी अपनी विशेषता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस तरंगे क्या होती हैं? पहला नंबर, ये पी तरंग से की तुलना में स्लो स्पीड में चलता है, और इसकी विशेषता है कि यह केवल ठोस माध्यम में गति कर सकता है। इस तरंग की गति इतनी स्लो होती है कि यह ठोस माध्यम में केवल गति करता है, द्रव या गैस माध्यम में यह गति नहीं कर पाता। द्रव या गैस में पहुंचते ही यह विलीन हो जाता है। अच्छा, वही पी तरंगे जो होती हैं, ये भूकंप जब आता है तो सबसे पहले पी तरंगों का ही जो है रिकॉर्डिंग होता है। पहले सबसे पहले पी तरंगे ही प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, पी तरंगे सभी तरंगों से, भूकंप के तरंगों में सबसे ज्यादा तेज होती है, तीव्र होती हैं, और इसकी विशेषता है कि यह तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गति कर सकती है। तो जब वैज्ञानिकों ने रिएक्टर स्केल पर भूकंप का अध्ययन शुरू किया या भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि जो सतही यानी धरातलीय तरंगे हैं वो धरातल के ऊपर ऊपर केवल विचरण कर रही हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देखा कि जो प्राथमिक तरंगे हैं वो जहां से भूकंप आ रहा है वहीं से सीधे पृथ्वी के आर पार निकल जा रही हैं। किंतु जब यस तरंगों को देखा गया तो ये धरातल की कुछ गहराई में जाने के बाद से ये वापस रास्ता मोड़ देती हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर एस वेव अपना रास्ता क्यों बदल रही है, क्योंकि इस बीच में कोई चीज लिक्विड या गैस के रूप में है। तभी तो, क्योंकि यह तरंग केवल ठोस में गति करती है, यह हिस्सा पूरा ठोस है, बाहरी हिस्सा इस ठोस में गति केवल कर रही है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों को पता चला कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें तीन तरह की बनावट देखने को मिलती है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भाग में बांटा गया है। तो यहां पर मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक फिगर बनाया है। ऐसा मान लीजिए जैसे आप पिज्जा होता है, पिज्जा में से ऐसे काट करके कोन हम लोग निकाल करके खाते हैं, ऐसे ही मान लीजिए यह पृथ्वी के एक
यह केंद्र से लगाए और यह सतह तक का हिस्सा है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा गया है। पहले भाग, सबसे जो ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। पहला भाग है क्रस्ट या भूपर्पटी। इसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर तक होती है। क्रस्ट की मोटाई 30 से 70 किलोमीटर होती है। यह ठोस अवस्था में, यह हिस्सा जो क्रस्ट, यह ठोस अवस्था में एकदम कठोर है। यही धरातल का निर्माण होता है। इस पृथ्वी पर मौजूद सभी पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, झील, पठार, समुद्र, महासागर, हर चीज आपका क्रस्ट पे मौजूद है। यहां तक कि मानवीय गतिविधियां, सभी गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां सारा क्रस्ट पर होता है। तो क्रस्ट जो है आपका सबसे ऊपरी हिस्सा है और ये सबसे पतली परत है। तीनों आंतरिक परतों में से सबसे पतली परत है आपका क्रस्ट। और यह क्रस्ट जो है दो मुख्य तत्वों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। दो मुख्य तत्वों से मिलकर बना है सिलिका और एल्यूमिनियम, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल कहते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा वाला भाग जो है ये कहलाता है मेंटल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दूसरा भाग कहलाता है मेंटल। मेंटल की मोटाई आप देख सकते हो 2900 किलोमीटर है और यह अर्ध ठोस अवस्था में है। यह अर्ध ठोस है। अर्ध ठोस जैसे कि जो सुबह आप ब्रश करने के लिए पेस्ट गिराते हैं ब्रश पे, तो पेस्ट जैसा होता है, ना तो सॉलिड होता है ना ही लिक्विड की तरह फ्लो करता है। तो उसी अवस्था को हम लोग अर्ध ठोस अवस्था कहते हैं। यह मेंटल जो है अर्ध ठोस अवस्था में है और यह जो है बना है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसलिए इसको सीमै बोलते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं यह जो हिस्सा क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरा भाग, यानी जब दो परत आपस में जिस जगह पर मिलते हैं उन्हें असातत्य क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यहां पर असातत्य क्षेत्र बनता है और इस असातत्य क्षेत्र का नाम है मोह असातत्य क्षेत्र। मोह असातत्य क्षेत्र किसको जोड़ता है? तो मेंटल के ऊपरी हिस्से को और क्रस्ट के निचले हिस्से को, जहां पर ज्वाइंट होता है उसे मोह असातत्य क्षेत्र कहते हैं। ये हो गया मेंटल के बारे में, मेंटल और ठोस अवस्था में। अब आ जाते हैं कोर। ये तीसरा वाला भाग जो है यह कोर कहलाता है। तीसरा वाला भाग जो है कोर है। कोर को पुनः दो भाग में बांटा गया है। यह ऊपरी हिस्सा कहलाएगा बाह्य कोर और ये निचला वाला हिस्सा कहलाएगा आंतरिक कोर। ये बाह्य कोर है और बाह्य और ये आंतरिक। तो बाह्य कोर जो है वो तरल अवस्था में है और आंतरिक कोर जो है ये ठोस अवस्था में है। क्यों यह तरल में है और यह ठोस में है? तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दाब में वृद्धि होने लगती है। तो यह केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तापमान इतना ज्यादा हो जाता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि यह आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में हो जाता है। कोर की पूरी बात की जाए तो लगभग यह 3500 किलोमीटर मोटा है, यानी कोर का मोटाई इन तीनों परतों में सबसे ज्यादा है। कोर को दो भाग में बांटा गया, बाह्य कोर। बाह्य कोर क्या है? आपका तरल अवस्था में है और एक आंतरिक कोर यह जो है आपका ठोस अवस्था में। फिर यहाँ पर देखिए असातत्य क्षेत्र बनेगा। मेंटल का निचला हिस्सा और कोर का ऊपरी हिस्सा जहां पर मिल रहा है उसे हम गुटेनबर्ग असातत्य क्षेत्र कहते हैं। गुटेनबर्ग असातत्य क्षेत्र बाह्य कोर के ऊपरी हिस्से को मेंटल के निचले हिस्से को जोड़ता है। फिर यहां पर देखिए एक और असातत्य क्षेत्र बन रहा है जिसमें बाह्य कोर का निचला हिस्सा और आंतरिक कोर का ऊपरी हिस्सा जुड़ता है, जिसे हम लोग लेहमन असातत्य क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार क्रस्ट सिलिका और एल्यूमिनियम
से बना है, मेटल सिलिका और मैग्नीज से बना है, वैसे ही कोर जो है निकिल और फेरस से मिल के बना है, निकिल और फेरस से मिल के बना हुआ है। तो ये रहा आपका जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में संक्षिप्त जानकारी या विस्तृत जानकारी कह लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फिर रोज की तरह फिर वही बात, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और फॉलो कर दे चैनल को, तब तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।